सुनिए, टिक्स पहला लिखवाए थे पंडित का टीका क्या है? न्यू। इसमें बताए थे पी का मतलब का मतलब क्या हो जाएगा? प्लेट। और पंडित डी से डिप्थीरिया, से तपेदिक, और पंडित का कालिस खसी, और पंडित का टीका टी से टिकनेस, और क से कुष्ठ रोग। और इसके अलावा और भी बताए थे एंथ्रेक्स। अरे वो नहीं, अच्छा न्यू है अभी। अच्छा निमोनिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा ये। और उसके बाद से अलग से बताए थे कि ये भी विषाणु से ही होता है, एंथ्रेक्स, वाइटुलिज्म। उसके बाद से खत्म, एंथ्रेक्स और वाइटुलिज्म ये था ना। और एक था आपका वो क्या बताए थे? टाइफाइड, एंथ्रेक्स और वाइटुलिज्म। ध्यान रखिएगा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, वाइटुलिज्म, ये जो 3 रोग होते हैं ये भी आपके बैक्टीरिया से ही होते हैं। किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। उसके बाद से दूसरा ट्रिक्स लिखवाए थे, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, र से रेबीज, ख से रेखा हमें से हर्पीज, हमें हिट से बना हेपेटाइटिस। और उसके बाद से हेपेटाइटिस हिट करके कुछ नहीं, छोड़ हिट करके पोछे, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, और उसके बाद उसके बाद से बात किए हाँ इन्फ्लुएंजा, गलसियों के बाद से इन्फ्लुएंजा के बाद से क्या आता है? जीका रोग। ठीक है, जीका रोग के बारे में बात किए। फिर जीका रोग के बाद से क्या आता है? इबोला। जीका के बाद से इबोला के बाद से चिकनगुनिया के बाद से कोरोना। चिकनगुनिया भी पहले कुछ है नहीं, चिकनगुनिया, कोरोना, इबोला, चिकनगुनिया, कोरोना और इबोला। उसके बाद से जीका और बाकी सब रेखा हमें हिट करके पॉइजन छोड़ गई। ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। किससे होने वाले रोग है? विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, अब देखिए अगला जो ट्रिक्स आएगा हमारा वो है कवक से होने वाले रोग। किससे होने वाले रोग? कवक से होने वाले रोग। तो ध्यान रखिए, कवक से देखिए कितना अच्छा चाप चलता है। कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग यानी कि फंगस से कवक जो है रोग होता है। कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में। तो इसकी जो ट्रिक्स होती है, ठीक है, इसकी जो ट्रिक्स होती है ये होती है गंजा। क्या होती है? गंजा दमाद, गंजा दमाद। ठीक है, गंजा दमाद, खाए फ्रूट, ये है। ठीक है, क्या है? आप फ्रूट या फ्रूटे याद रखिए इसको, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका ट्रिक्स? गंजा खाए, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो गंजा से बना आपका गंजापन, गंजा से क्या बना? गंजापन। और दमाद से बना दमा, जिसको क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं ना। दमा होता है या फिर क्या होता है? अस्थमा होता है। ठीक है, दमा या अस्थमा इसको बोलते हैं, दमा, अस्थमा। और उसके बाद से खाए को छोड़ दीजिए, फ्रूट। फ्रूट से बनेगा आपका एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट। ये आपके रोग हैं, गंजापन, दमा या अस्थमा, और उसके बाद से एथलीट फ्रूट। ठीक है, अब देखिएगा बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? गंजापन के बारे में। ऐसे देखिए, ये गंजापन जो होता है ज़्यादा किस में होता है जी? ज़्यादा किस में होता है? पुरुषों में होता है ना। ज़्यादा किस में होता है? पुरुषों में होता है। रुकिए, हम बता रहे हैं। ये पुरुषों में क्यों होता है? ज़्यादातर देखा जाए तो 90% पुरुषों में ही होता है, महिलाओं में बहुत ही कम होता है, ना मात्रा में। क्यों होता है? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रभाव जो है ना एक्स गुणसूत्र पर डालता है। किस पे डालता है? एक्स गुणसूत्र पे। ठीक है, तो एक्स गुणसूत्र जो होता है डायरेक्ट इसी पे प्रभाव डालता है। और आपको पता है कि जो मनुष्य होता है उस मनुष्य के अंदर जो है 2 गुणसूत्र एक्स और क्या होते हैं? वाई। एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो पुरुष के पास तो एक्स और वाई होगा, लेकिन जो महिला होगी उसके पास एक्स और एक्स होगा। लेकिन ये प्रभाव डालता किस पर है? एक्स पर ही डालेगा।
और जब प्रभाव इस पे डालेगा तो ये बताइए, जब पुरुष का एक एक्स पे डालाती है खत्म हो गया तो केवल इसके पास वाई ही बचा ना। तो वाई से क्या मतलब कोई निकलता है, मतलब कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन अगर इसका एक खराब भी हो जाता है तो एक तो बचा रहेगा ना, एक तो बचा रहेगा ना। हाँ, ये इसका मतलब है कि पुरुषों में ये क्या होता है, ज्यादा होता है। एक बार ये खत्म हो गया तो दोबारा कहाँ से लाओगे आप, नहीं ना हो पाएगा। तो इसलिए बाल क्या होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। समझ रहे हो ना। तो गंजापन इसी के कारण होता है, इसका विशेष ध्यान देना, ठीक है। समझ में आया। हाँ, अरे अच्छा तू को एक्स बना दिया नीचे को। ये जो है अगर पुरुष का एक्स और वाई ही होता है तो एक्स खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो बाल क्या होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। और जब बाल झड़ने लगेंगे तो इसका तो एक खत्म हो गया यहाँ से। अब बचा यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसका देखा जाए तो इसका एक खत्म हो जाएगा तो एक बचेगा ना। तो बाल झड़ने की इसकी संभावना कम रहती है, पुरुषों की ज्यादा रहती है, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स का गुणसूत्र होता है। समझ रहे हैं। हाँ, इसीलिए ठीक है। तो इसीलिए जो ज्यादा गंजापन देखने को मिलता है आपको, देख लेना 95% मिलेगा पुरुषों में ही। समझ रहे हैं ना, महिलाओं में बहुत कम मिलता है। चलिए तो लिखिएगा, लिखिए पहला गंजापन, कवक। इस कवक का नाम क्या है, ठीक है, कवक का नाम क्या है, इसका नाम है टीनिया कैपिटस, टीनिया कैपिटस। ये चाक से लिखने में बड़ा हमको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी खा रहे टीनिया कैपिटस। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इसमें जो है जगह होता है। टीनिया कैपिटस, पानी मिट्टी इत्यादि। पानी मिट्टी इत्यादि। प्रभाव, हाँ, बालों की ग्रंथियों पर, बालों की ग्रंथियों पर प्रभाव, बालों की ग्रंथियों पर। लक्षण, बालों का गिरना। लक्षण क्या होगा, बालों का गिरना। बालों का गिरना। उसके बाद से बात करें हम लोग अस्थमा के बारे में। अस्थमा, आप दमा जानते हैं ना, अस्थमा या दमा। कवक, हाँ अच्छा, एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये धूल में होता है। दमा जानते हैं आप सभी लोग, कहाँ प्रभाव डालेगा, फेफड़े पर ना। हाँ, ये फेफड़े, अच्छा ज्यादा देख लिया हम लोग ना, फेफड़े पर प्रभाव जो डाल रहा था। दमा हो गया, काली खांसी हो गई आपकी, समझ रहा है। ये जो है प्रभाव कहाँ डालते हैं, फेफड़े पर ही डालते हैं। ये वाला अस्थमा है, अस्थमा अवस्था नहीं है, अस्थमा। हाँ अस्थमा, अस्थमा। प्रभाव ये फेफड़े पर डालेगा, ठीक है। लक्षण, श्वास में कठिनाई, फेफड़ों में जलन। लक्षण, श्वास में कठिनाई, फेफड़ों में जलन, फेफड़ों में जलन, श्वास में कठिनाई, फेफड़ों में जलन।
उसके बाद से अगला जो है लास्ट दाद, इसे देखे तो दाद है। देखो अभी अपना रोहन दिखाने लगा, बड़ा बेकार चाह ट्राइकोफाइटा, 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 ठीक है। व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। सर जी एक क्या इसमें जो है हाँ एक दाद है, ये रोग है, ठीक है, दाद। इसका प्रभाव त्वचा पर होता है, इसका प्रभाव त्वचा पर दिखेगा, ठीक है। लक्षण त्वचा पर दाने खुजली, त्वचा पर दाने खुजली एवं जलन, उसके बाद से फ्रूट, फ्रूट है, टीनिया पेडिस इसका खौफ हो जाएगा, पानी और मिट्टी से। पानी और मिट्टी से इसका प्रभाव जो है पैरों के अंगूठे में, एथलीट फुट रोग जो होता है पैरों में होता है, समझ रहे हैं ना, पैर जो हो जाएगा हाथी के पाँव जैसा हो जाएगा, समझ रहे हैं, उसी को एथलीट फुट बोलते हैं हमको। पैर के अंगूठे में लक्षण, पैरों के अंगूठे में घाव एवं जलन, पैरों के अंगूठे में घाव एवं जलन, इसका भी टीनिया पेडिस होता है, और अब जो आएगा आपका प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग,
इसकी ट्रिक्स क्या होगी? देखना है इसको। पापा काम पर सोए। पापा काम पर सोए। पापा काम पर सोए। देखिए पास बनेगा पैरिया। पैरिया का नाम सुने हैं? क्या होता है? दांतों का पीलापन, दांतों का पीलापन होता है। ठीक है। मुंह से दुर्गंध आना, मुख से क्या आना? दुर्गंध आना। दांतों का संवेदनशील होना, संजनाहट। ठीक है, तो ये होता है इसमें। तो पैरिया हो जाएगा। पापा से बना आपका पैरिया, काम से बना काला आजार, मौ से बनेगा मलेरिया, प से पेचिस, और सोए मतलब निद्रा रोग। ठीक है, ये तो पैरिया, काला आजार, देखिएगा पैरिया, काला आजार, पैरिया, काला आजार। उसके बाद मौ से बनेगा आपका मलेरिया, मलेरिया, और यहाँ पे रस बनेगा आपका, पस बनेगा पेचिस, पेचिस, और उसके बाद से सोए से बना निद्रा रोग, निद्रा रोग। तो पापा काम पर सोए, ध्यान रखिएगा। पैरिया, काला आजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग ये होते हैं। ठीक है, ये किससे है? प्रोटोजुआ चलित। देखिए पैरिया, प्रोटोजुआ, पैरिया में लिखिएगा प्रोटोजुआ। कौन से प्रोटोजुआ से होगा? एंट अमीबा एंजिवाइलिस, एंट अमीबा जिंजिवाइलिस। दूषित पानी से होता है, दूषित पानी से। ठीक है, दूषित पानी से एंट अमीबा जिंजिवाइलिस। ठीक है, प्रभाव जो दिखेगा दांतों पर, पैरिया का प्रभाव कहाँ दिखेगा? दांतों पर। ठीक है, दांतों पर इसका क्या दिखेगा आपका प्रभाव? लक्षण क्या होंगे? दांतों का रंग पीला। ठीक है, हाँ दूषित है। दांतों का पीला पड़ना, दांतों का पीला पड़ना, मुख से दुर्गंध आना, मुख से दुर्गंध आना, दांतों का संवेदनशील होना। दांतों का संवेदनशील होना, संवेदनशील होने का अर्थ है संजना, संजना। ठीक है, काला आजार, काला आजार। ठीक है, काला आजार जो है इसको असम में डमडम बुखार बोलते हैं। इसको असम में क्या बोलते हैं? डमडम बुखार। असम में कहाँ पे? असम। ठीक है, डमडम बुखार इसको कहा जाता है। प्रोटोजुआ का नाम
लिस्मानिया, 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 दोनों बेनाई, दोनों बेनाई, ठीक है, लिस्मानिया दोनों बेनाई। इसका वाहक बालू मक्खी होती है, इसका वाहक है बालू मक्खी। वाहक कौन है? बालू मक्खी, एक बालू मक्खी होती है, इसका वाहक। प्रभाव यकृत एवं प्लीहा पर, प्रभाव यकृत एवं प्लीहा, यकृत एवं प्लीहा पर, ठीक है। प्रभाव यकृत एवं प्लीहा पर। लक्षण क्या होंगे इसके? कालाजार का लक्षण क्या होगा? तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, कालाजार है ना, यकृत एवं प्लीहा, ठीक है। तेज बुखार, रक्त की कमी होगा, तेज बुखार, रक्त की कमी, रक्त की कमी। मलेरिया आप जानते ही हैं, मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका वाहक जो होती है मादा, मादा एनीफिलीज, मादा एनीफिलीज मच्छर। और उसमें क्या था जी, इसके पहले वाले में मादा एनीफिलीज मच्छर, ठीक है। तो मादा एनीफिलीज मच्छर से क्या होता है आपका? मलेरिया होता है, ठीक है। ये इसका वाहक होता है। प्रभाव क्या करेगा? आरबीसी की कमी। प्रभाव में क्या होगा? आरबीसी की कमी, तो आरबीसी की कमी होगी। और आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? एनीमिया, रक्ताल्पता, रक्त की कमी, ठीक है। चलिए, लक्षण क्या हुआ? तेज बुखार, जोड़ों में दर्द और ठंडा लगना। तेज बुखार, जोड़ों में दर्द। लक्षण तेज बुखार, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, ठंड लगना। वाइवेक्स है, वाइवेक्स, वाइवेक्स। मिटा दो ऊपर से ना। उसके बाद से अगला है पेचिस। पेचिस ये होता है पानी से, ठीक है। पेचिस सर जी, किस बात से शुद्ध जल से क्या बोल रहे हो? किस चीज का? एंट अमीबा, ठीक है। एंट अमीबा, हिस्टो लिटिका, हिस्टो लिटिका, एंट अमीबा, हिस्टो लिटिका, ठीक है। प्रभाव ये भी आंतों पर, एक और डाल रहा था प्रभाव आंतों पर जी, कौन था?
टाइफाइड था। हाँ, आंतों का प्रभाव आंतों पर, प्रभाव आंतों पर नहीं। लक्षण क्या आएगा जब आंतों पड़ेगा तो लक्षण क्या होता है उसका? आंतों में सूजन, दस्त, वोमिटिंग, पानी की कमी, यही था ना? वोमिटिंग, पानी की कमी, दस्त आना, उल्टी आना। ठीक है।